बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर बांग्लादेश जा रहे हैं। जी हाँ, दीपू चंद्र दास की हत्या के बाद से शुरू हुआ तनाव थमने का नाम नहीं ले रहा। ताज़ा घटना मेमनसिंह जिले में दोबारा हुई, जहां बांग्लादेश के ग्रामीण अर्धसैनिक बल के सदस्य ब्रजेंद्र बिस्वास की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ऐसे में एस जयशंकर के बांग्लादेश जाने की खबर ने हलचल बढ़ा दी है। हालांकि आपको बता दें कि एस जयशंकर बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री रहीं खालिदा जिया के जनाजे में शामिल होने के लिए ढाका जा रहे हैं, क्योंकि खालिदा जिया का आज यानी 30 दिसंबर को 80 साल की उम्र में निधन हो गया। इसलिए विदेश मंत्री एस जयशंकर भी 31 दिसंबर को ढाका जाकर खालिदा जिया के जनाजे में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। ये जानकारी एक आधिकारिक बयान के हवाले से सामने आई है। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तानी विदेश मंत्री भी इस दौरान ढाका में मौजूद रहेंगे। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी की लंबे समय तक प्रमुख रही जिया ने जब देश में उथल पुथल थी, सैन्य शासन था, उसके बाद लोकतंत्र की पुनर्स्थापना हुई, उसमें उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने दशकों तक वहाँ की राजनीति पर अपना दबदबा बनाए रखा था। खालिदा का लंबी बीमारी के बाद 30 दिसंबर को ढाका में निधन हो गया, यानी आज। खालिदा जिया का जन्म 15 अगस्त 1945 को भारत में हुआ था। वे बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की चेयरपर्सन और 2 बार देश की प्रधानमंत्री रह चुकी थीं। उनके राजनीतिक सफर में देश की सत्ता और विपक्ष की राजनीति में संघर्ष, लोकतंत्र की लड़ाई और व्यापक समर्थन दोनों शामिल हैं। खालिदा पिछले कई सालों से स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही थी। अलग अलग रिपोर्ट्स बताती हैं कि उन्हें कई तरह की बीमारियां थीं। 1945 में पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में जन्मी खालिदा जिया किसी राजनीतिक परिवार से नहीं थी। राजनीति से उनका कोई सीधा रिश्ता भी नहीं था। 1960 में उनकी शादी सेना के अधिकारी जियाउर रहमान से हुई। 1971 में जब बांग्लादेश स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, तब जियाउर रहमान ने रेडियो पर घोषणा की थी कि वे स्वतंत्र बांग्लादेश की ओर से लड़ रहे हैं। युद्ध समाप्त होने पर रहमान सेना में लौटे और उन्हें उच्च पद मिला। धीरे धीरे वे राजनीति में भी प्रभावशाली चेहरा बन गए। 1975 में शेख मुजीबुर रहमान और उनके परिवार की हत्या के बाद देश में लगातार तख्तापलट होते रहे। सेना में गुटबाजी इतनी बढ़ी कि सत्ता बार बार बदली। इस अस्थिर माहौल में जियाउर रहमान सबसे ताकतवर सैन्य नेता बनकर उभरे और 1977 में राष्ट्रपति बने। इसके बाद उन्होंने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की स्थापना की। लेकिन 30 मई 1981 को चटगांव में विद्रोह के दौरान जियाउर रहमान की हत्या कर दी गई। पति की मौत के बाद बीएनपी बिखरने लगी और नेताओं ने खालिदा को नेतृत्व संभालने के लिए प्रेरित किया। शुरुआत में उन्होंने संकोच किया, लेकिन 1984 में पार्टी की कमान अपने हाथ में ले ली। 1991 में जब बांग्लादेश में लोकतांत्रिक चुनाव हुए, बीएनपी ने जीत हासिल की और खालिदा जिया देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। 1996 में सत्ता गंवानी पड़ी, लेकिन 2001 में वे फिर से प्रधानमंत्री बनी। उनके परिवार में बड़े बेटे तारिक रहमान, 2 बहुएं और 3 पोते पोतियां हैं। छोटे बेटे आराफत रहमान का 2015 में मलेशिया में निधन हो गया था। तो ये थी बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया की कहानी। उनके जनाजे में शामिल होने अब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ढाका जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या जयशंकर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर ऐतराज़ जताकर आएंगे, कुछ बातचीत करके आएंगे? क्या जयशंकर का बांग्लादेश जाना वह रहने वाले हिंदुओं के लिए राहत लेकर आएगा? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा।